उत्तराखंड में किसकी बनेगी सरकार 2024 के बाद? अब 27 में होने जा रहे चुनावों में किसकी होगी जीत? जी हां दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य की। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को हराने के लिए उत्तराखंड में तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड में जहां कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने के लिए मेरा वोट मेरा अधिकार के तहत मतदाताओं तक घर घर पहुंचने का कार्यक्रम बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चुनाव करवाने की तैयारियों में है और पहली बार मतदान करने वाले नागरिकों से फिर से बीजेपी को वोट करने के उत्साहित करने का एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण 70 विधानसभा सीटों की बात करेंगे कि आखिरकार उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री। अब बता दें कि सूत्रों ने यह भी बड़ी खबर दी है कि उत्तराखंड में बीजेपी मुख्यमंत्री बदल सकती है। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में पिछले 5 साल में जो बीजेपी ने फॉर्मूला अपनाया था वही इसी 5 साल के अंदर बीजेपी फॉर्मूला अपना रही है। लगभग 1.5 साल पहले चुनावों से फिर से मुख्यमंत्री बदलने की स्कीम बीजेपी कर रही है। कहीं बीजेपी का ये प्लान इस बार बीजेपी को भारी ना पड़ जाए या बीजेपी को ये प्लान फायदा पहुंचाएगा। आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। बस वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को याद से दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्मोड़ा जिले की। उत्तराखंड की अल्मोड़ा विधानसभा सीटों की हम बात करें तो इसमें 6 सीटें आती हैं, जिसमें 3 सीटें बीजेपी तो 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। वहीं हम बात अगर करते हैं उत्तराखंड में बागेश्वर जिले की, तो बागेश्वर में आती हैं 2 सीटें, जिसमें 1 सीट बीजेपी तो 1 सीट कांग्रेस के खाते के अंदर जा सकती है। वहीं हम बात अगर चमोली जिले की 3 सीटों की करते हैं, चमोली जिले के अंतर्गत 3 में से 3 की 3 सीटें कांग्रेस के खाते के अंदर जाने की संभावना है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों चंपावत जिले की, चंपावत जिले में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं, 1 सीट जाएगी बीजेपी के खाते में, 1 सीट कांग्रेस के खाते में। बात अगर देहरादून की 10 सीटों की करें तो 4 सीटें बीजेपी के खाते में, 6 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में और अन्य के खाते में 0 सीटें जाएंगी। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों की, तो हरिद्वार की 11 में से लगभग 7 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में तो 4 सीटें बीजेपी और 0 सीटें अन्य के अंदर जाती देखने को मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं नैनीताल की, नैनीताल जहां बीजेपी कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर है, विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, 2 सीटें बीजेपी तो 3 सीटें कांग्रेस पार्टी और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। कुल मिलाकर अब तक की बात करें तो हमने 40 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से दोस्तों लगभग 15 सीटें तो बीजेपी हासिल कर सकती है, वहीं 24 सीटें कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकती है। यानी अब तक के अनुसार कांग्रेस पार्टी बहुमत के बिल्कुल करीब है और 40 सीटों के बहुमत में से आगे है, तो 1 सीट अन्य के खाते के अंदर जाने की संभावना है। वहीं दोस्तों हम बात करें पौड़ी गढ़वाल की 6 सीटों की, जिसमें 3 सीटें बीजेपी तो 3 ही सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं हम बात करें पिथौरागढ़ की, पिथौरागढ़ में आती हैं 4 सीटें, जिसमें 2 सीटें बीजेपी के खाते में तो 2 ही सीटें कांग्रेस के खाते के अंदर जाने की संभावना है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग की 2 सीटों की, रुद्रप्रयाग की 2 सीटें दोस्तों बीजेपी के खाते में जा सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में और अन्य के खाते में कुछ नहीं जाएगा यहाँ से। वहीं अगर हम बात टिहरी गढ़वाल की 6 सीटों की करते हैं तो 3 सीटें यहाँ कांग्रेस पार्टी के खाते में टिहरी गढ़वाल से जाएंगी, 1 सीट जाएगी यहाँ पर दोस्तों अन्य के खाते में, तो दोस्तों 2 सीटें टिहरी गढ़वाल जिले से बीजेपी के खाते में जाएंगी। यानी यहां पर भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से मजबूती रहेगी। वहीं अगर हम बात उधम सिंह नगर की करें, यहां पर दोस्तों लगभग 9 सीटें आती हैं, जिसमें से 4 सीटें तो बीजेपी के खाते में, वहीं 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। यानी यहां पर भी मामूली से अंतर के साथ कांग्रेस पार्टी आगे है। वहीं अगर हम बात अंतिम उत्तरकाशी की 3 सीटों की करें, यहां पर दोस्तों उत्तरकाशी की 3 सीटों में से 1 सीट तो बीजेपी के खाते में जाएगी, 1 सीट जाएगी कांग्रेस के खाते में और 0 सीटें जाएंगी अन्य के खाते में। कुल मिलाकर हमने सभी 70 विधानसभा सीटों की बात कर ली। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों की बात करने के बाद हमें यह पता लगा कि बीजेपी की वर्तमान जो स्थितियां हैं वो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की नहीं है। बीजेपी लगभग 6 सीट बहुमत से दूर रह सकती है। 29 विधानसभा की सीटें बीजेपी उत्तराखंड में हासिल कर सकती है।
वहीं अगर हम बात कांग्रेस की करें तो बहुमत से लगभग 4 सीटें ज़्यादा कांग्रेस पार्टी 39 विधानसभा सीटों के साथ 70 विधानसभा में से 39 विधानसभा की सीटें यहां कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकती है। वहीं अगर हम बात उत्तराखंड के अंदर अन्य पार्टियों की करें जिसमें आम आदमी पार्टी, टीएमसी, बीएसपी और जो छोटी बड़ी पार्टियां आ जाती हैं, यहां पर 2 सीटें हासिल करेंगी। यानी कि यहां पर जो सरकार है वो कांग्रेस की उत्तराखंड में वर्तमान परिस्थितियों में